कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, पर मौत का नंगा नाच अभी बाकी था। जब धर्म और नियम सो गए, तब जागा एक ऐसा प्रतिशोध जिसने इतिहास को हिला के रख दिया। एक ऐसी रात जब अश्वत्थामा ने वो पाप किया जिसे खुद काल भी भूल नहीं पाएगा। सोते हुए बालकों का संहार और महादेव का वो रौद्र रूप। तैयार हो जाइए महाभारत के उस हिस्से को जानने के लिए जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। कुरुक्षेत्र, जहां 18 दिनों तक धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया। आज वो रणभूमि बिल्कुल शांत थी। एक तरफ पांडव अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन अंधेरे में हस्तिनापुर का गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। कीचड़ और खून में सना हुआ दुर्योधन पेट के बल गिरा पड़ा था। भीम के गदा प्रहार से उसकी जांघें टूट चुकी थी। तभी वहां भारी कदमों के साथ द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंचा। अपने मित्र की ये हालत देखकर वो घुटनों के बल गिर पड़ा। अश्वत्थामा ने रोते हुए कहा, मित्र दुर्योधन, उन छलियों ने युद्ध के नियम तोड़कर तुम्हारे साथ अधर्म किया है। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब दुर्योधन ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में हार का दर्द था। दुर्योधन खांसते हुए बोला, मित्र, मेरे 99 भाई मारे गए, मेरी सेना खत्म हो गई, पर मुझे अपनी मौत का दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मुझे एक चुल्लू पानी देने वाला कोई नहीं बचा, और वो पांडव चैन की नींद सो रहे हैं। ये सुनते ही अश्वत्थामा के आंसू सूख गए और उनकी जगह एक भयंकर क्रोध ने ले ली। उसने कुरुक्षेत्र की लहू से सनी मिट्टी अपने हाथ में उठाई, मुट्ठी कसी और दहाड़ते हुए बोला, नहीं मित्र, वो चैन की नींद नहीं सोएंगे। मैं कुरुक्षेत्र की इस मिट्टी की कसम खाता हूं, आज रात का सूरज ढलने से पहले या तो मैं उन पांडवों के कटे हुए सिर तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, या खुद भस्म हो जाऊंगा। दुर्योधन को आखिरी सांसें गिनते देख अश्वत्थामा मौत का दूत बनकर रात के घने अंधेरे में निकल पड़ा। तभी एक बरगद के पेड़ पर उसने एक ऐसा भयानक दृश्य देखा जिसने युद्ध के सारे नियम बदल दिए। एक अकेला उल्लू सोते हुए कौओं का शिकार कर रहा था। अश्वत्थामा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। सोते हुए शत्रु का वध। लेकिन पांडवों के शिविर तक पहुंचना आसान नहीं था। द्वार पर एक विशान परछाई खड़ी थी, स्वयं काल भैरव। अश्वत्थामा ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी तलवार अग्नि में डाल दी और महादेव की घोर उपासना शुरू की। उसकी क्रोधाग्नि देखकर महाकाल प्रसन्न हुए। शिवलिंग से स्वयं शिव प्रकट हुए और उसे एक चमचमाती भयंकर तलवार दी, और फिर महादेव काल रूप में अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश कर गए। अब वो इंसान नहीं, साक्षात मौत बन चुका था। महादेव की शक्ति से भरा अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में एक परछाई की तरह दाखिल हुआ। हर तरफ खामोशी थी। सबसे पहले वो धृष्टद्युम्न के तंबू में गया। उसी धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का सिर काटा था। अश्वत्थामा ने उसे तलवार से नहीं काटा, बल्कि जानवरों की तरह तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गईं। खून के नशे में अंधा अश्वत्थामा आगे बढ़ा। अंधेरे में उसे 5 लोग सोते हुए दिखाई दिए। उसे लगा यही 5 पांडव हैं। बिना एक पल सोचे अपनी भयंकर तलवार से उसने एक एक करके उन 5 के सिर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन वो पांडव नहीं थे, वो द्रौपदी के 5 मासूम बेटे उप पांडव थे। कुरुक्षेत्र की उस रात का सबसे बड़ा पाप हो चुका था। सुबह होते ही पूरा शिविर चीखों से गूंज उठा। अपने बच्चों की कटी हुई लाशें देखकर द्रौपदी खून के आंसू रोने लगी। अर्जुन का क्रोध 7वें आसमान पर था। अपने गांडीव धनुष के साथ वो अश्वत्थामा की मौत बनकर उसके पीछे दौड़ पड़ा।
खुद को घिरता देख अश्वत्थामा ने वो गलती कर दी जिससे पूरी सृष्टि का अंत हो सकता था। उसने दुनिया का सबसे खूंखार और विनाशकारी हथियार ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और अर्जुन पर छोड़ दिया। जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्र टकराए और लगा जैसे आज ब्रह्मांड राख हो जाएगा। जब अस्त्र को रोकना नामुमकिन हुआ तो अश्वत्थामा ने उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। एक अजन्मे बच्चे पर वार। ये नीचता देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। कृष्ण ने श्राप दिया, हे अश्वत्थामा, तू 3000 सालों तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे घावों से खून और पीप बहेगा। तू रोज मौत की भीख मांगेगा, पर मौत तुझे कभी नहीं मिलेगी। और यही था महाभारत की उस सबसे खौफनाक रात का अंत।